नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। हथेली की आकृति वास्तव में सबसे उच्च श्रेणी वाली आकृति है। आयताकार हथेली है और सबसे उच्च श्रेणी की हथेली इसको माना गया है। इसको दार्शनिक हथेली कहते हैं। इसका प्रभाव निश्चित रूप से आपके जीवन पर हमेशा बना रहेगा। कहीं ना कहीं एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा। एक जिज्ञासु किस्म का आपका व्यक्तित्व रहेगा। शोध है, रिसर्च है, अनुसंधान है, इन चीजों की ओर भी आपका झुकाव हमेशा बना रहेगा। दूसरी, अगर करियर की बात करें तो जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत जरूर उसके साथ पड़ती हो, लेकिन इसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज्यादा सुटेबल, ज्यादा तरक्की देने वाला, बहुत अच्छी ही उन्नति देने वाला बना रहेगा। तीसरी चीज अगर हम देखेंगे तो जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जो जरूरत तो पड़ती हो, लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर भी आपके लिए ज्यादा सुटेबल, ज्यादा तरक्की देने वाला और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला बना रहेगा। एक चीज अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हथेली की रंगत बहुत सुंदर है। व्यक्ति के साथ भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कैसे भी है, व्यक्ति सुंदर दिल वाला है और निश्चल है। कहीं ना कहीं व्यक्ति का ऑरा मंडल बहुत दिव्य है, बहुत भव्य है और आगे चलकर भगवान की बड़ी कृपा आपके ऊपर रहने वाली है, ये आपकी हथेली बता रही है। ऑरा मंडल बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है, उसके दो चीजें हैं, उस पे हम बात करते हैं, फिर आपके सवालों को लेते हैं। क्योंकि ये ऑफर वाली वीडियो है तो दो ही सवाल इसमें लिए जाते हैं, उसका भी हम विवेचना करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत पे ध्यान से आप देखेंगे तो एक रेखा इस प्रकार से जा रही है और एक रेखा इस प्रकार से जा रही है, और प्योर रूप में देखें तो एक ये गुणन चिन्ह बन रहा है, क्रॉस का चिन्ह बन रहा है। आपको सलाह दी जाती है, पानी से सावधानी आपको बरतनी होगी। नदी में, तालाब में, नहर में सावधानी आपको बरतनी होगी। इसने आपकी प्रतिष्ठा में अवरोध उत्पन्न किया है। आगे भी अभी 2 वर्षों तक ये स्थिति है कि प्रतिष्ठा में ये अवरोध उत्पन्न कर सकता है। तो थोड़ा सा जो है, मैं चंद्रमा का एक उपाय दे रहा हूं, आप चंद्रमा का उपाय जरूर करें। एक धातु पहनने को दूंगा, उस धातु की रिंग जरूर पहने, ठीक है ना। दूसरी बात, जोड़ों में शिकायत वगैरह ये रख सकता है, तो इसके लिए मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, इसको जरूर करें, लाभ होगा। हड्डियों से संबंधित जलीय रोग आपको हो सकते हैं, इसकी संभावना को ये दिखाता है। बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, इस प्रकार की चीजों को भी ये यहाँ पे बता रहा है। कहीं ना कहीं अभी अगर 6-8 महीने तक हम देखेंगे तो चंद्रमा का भी पीड़ित प्रभाव आपकी जीवन में पड़ता हुआ दिख रहा है। मन को थोड़ा गड़बड़ करता हुआ ये दिखाई दे रहा है, मानसिक परेशानी से ग्रसित आपको बार बार कर रहा है, भावुकता दे रहा है, इमोशनली भी थोड़ा आपको परेशान करता हुआ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। कई बार इसके कारण आपका मन अच्छा नहीं रहता है, मन खराब हो जाता है, मन भटक जाता है, मन व्याकुल हो जाता है, काम यहाँ कर रहे होते हैं, मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, अपने हार्मोनल सिस्टम का आपको ध्यान रख के चलना होगा अभी 2 वर्षों तक। और इसमें 4-6 महीने ज्यादा सावधानी रखनी है, उसके बाद तो सामान्य चीजें हैं, उपाय दे रहा हूं। पेट की हल्की दिक्कतें आपको आ सकती हैं। माँ को लेके हल्की फुल्की चिंता न रहे, माँ के साथ जो है संबंध में मतभेदता न रहे, माँ से बहुत ज्यादा दूर न रहे, इसके लिए चंद्रमा का उपाय करें। नींद आने में भी कभी कभार ये दिक्कतों को आपको देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब दूसरा जो चिन्ह है वो बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आप अपनी मिडिल फिंगर को देखें और इसके नीचे का इस भाग को देखें तो आपके जीवन में जो चिन्ह ये बन रहा है, अगर इस चिन्ह को वास्तविक रूप में हम देखते हैं तो ये चिन्ह एक बहुत बड़े लेवल पे आपको ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है, बहुत सुंदर मत्स्य चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये मत्स्य चिन्ह के बारे में कहा गया है, यस्य हस्ते
यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते और धनाढ्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। यानी जैसे जैसे ये चिन्ह अपने प्योर रूप में आ जाएगा तो इसमें देवगुरु बृहस्पति का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। तो नो डाउट ये आपको बहुत ज्यादा ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान बना देगा। शनि का सीधा प्रभाव पड़ रहा है और आपकी जो है करियर और धन की रेखा में बड़ा सुधार यहाँ पे हो रहा है और उसके साथ ये चिन्ह बन रहा है, यानी साक्षात भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। साक्षात ये बिजनेस में एक नंबर का इंसान आपको बनाने वाला है। आपका बिजनेस इतना ज्यादा ग्रोथ करने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत जल्दी समय आ रहा है। आप जितना जल्दी हो सके चंद्रमा को ठीक करें, चंद्रमा को ठीक करें, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें जो मैं दे रहा हूं बृहस्पति को और ज्यादा पुष्ट करने के लिए। और इससे क्या होगा कि आपका जो बिजनेस है उसमें ये एक नंबर का बिजनेसमैन इंसान आपको बना लेगा। अच्छा खासा एनालिसिस पावर देता हुआ दिखाई दे रहा है, अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा और बहुत बड़ी दार्शनिकता आपके अंदर देता हुआ यहाँ पे ये मछली का चिन्ह बता रहा है, दे रहा है। बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं आप, बहुत भाग्यशाली व्यक्ति। तो निसंकोच रहें। अब लेते हैं आपके सवाल। आपने लिखा है बहुत लॉस हो गया है, लोगों की हेल्प की मनी के लिए, वापस आपको पैसा नहीं मिल रहा है। इसका कारण है यहाँ पे एक तो देखिएगा जो यहाँ पे स्थिति बन रही है राहु की, और इसके साथ राहु ने ग्रसित कर लिया है देवगुरु बृहस्पति को। यहाँ पे चंद्र में क्रॉस आ गया है और इसके कारण विश्वासघात आपके साथ हुआ है। बहुत बड़ा धन का लॉस हुआ है, कार्य का लॉस हुआ है, लेकिन एक तरफ से आप बच गए हैं। आपको बहुत बड़ी रहस्यमयी बीमारी या कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट आपका होने वाला था 100%, उसको ये दूसरे रूप में ले गया। उसमें ही इसने धन का नुकसान किया, व्यवसाय का नुकसान किया और मानसिक तौर पे आपको एंजाइटी और डिप्रेशन दिया, लेकिन आपको बचा लिया। ठीक, और आगे ये आपके लिए अब काम कर रहा है। पैसे वापस न मिलने का दूसरा कारण ये है। ठीक, लेकिन एक मैं साधना दे रहा हूं आपको, 100% हनुमान जी की कृपा होगी और आपका पैसा वापस आ जाएगा। उसको बड़ी बारीकी से आप करेंगे तो। ठीक, अब दूसरा आपने लिखा है गुरु जी अपना काम शुरू किया है, जो है कंसल्टेशन का और कंस्ट्रक्शन का, कैसा रहेगा। ये सलाह देने वाला काम आपका बहुत तीव्र चलेगा अगर आप देवगुरु बृहस्पति को सुंदर कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे निम्न मंगल को भी एक बेहतरीन अवस्था में लाते हैं तो ये कंस्ट्रक्शन का काम भी आपका बहुत शानदार चलेगा। अभी थोड़ा सा धैर्य रखें और अपने काम में निरंतरता लाने की कोशिश करें और अपने मनोबल को बढ़ाए रखें तो आपको 100% बड़ी सफलता मिलने वाली है। क्योंकि ये जो मछली है ये आपके भाग्य में चार चांद लगाएगी, आपके भाग्य की ग्रोथ बढ़ाकर आपको भाग्यशाली इंसान बना लेगी और साक्षात भगवान की कृपा आपके ऊपर बना लेगी। क्योंकि इसके बारे में कहा ही गया है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्चो जायते धनाढ्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। शास्त्र कह रहा है और शास्त्र जो लिखे गए हैं बड़े शोध के द्वारा, बड़े अनुसंधान के द्वारा, बड़े रिसर्च करके लिखे गए हैं और इनकी एक एक बात सत्य है। यस्य हस्ते मत्स्य रेखा, जिसके हाथ में ये मछली की रेखा होती है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जाति, ये व्यक्ति अपने कर्म में सिद्धि की प्राप्ति करता है, मानी सफल हो जाता है। धनाढ्यस्तु सो विज्ञेयो, आर्थिक स्थिति इसकी बहुत ऊंचे लेवल की रहती है, बहुत अच्छे स्तर की हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। और बहुपुत्रो न संशयो, ऐसे लोगों को अपने पार्टनर का सुख मिलता है, अपने बच्चों का सुख मिलता है, चाहे वो गोद लिया हुआ बच्चा हो, सुख मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। और ये राजयोग का चिन्ह भी होता है। इसके बारे में फिर एक प्रमाण देता है। देखो साहब, कभी कभी बिना प्रमाण की बात नहीं करनी चाहिए। प्रमाण क्या देता है, जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेत् यदि करे व चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते।
माने जिसके जन्म के समय पर राजयोग चल रहा होता है, जब उसका भाग्योदय का समय होता है, आता है नजदीक, तो उसके हाथ या पैरों में ये राज चिन्ह उभर जाते हैं। तो इसका मतलब है आने वाला समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है। आपका भाग्योदय का समय निकट आ गया है। अब तो आपको खुश होने की जरूरत है। आप अपने मन को प्रसन्न रखिएगा, अपने जीवन काल में खुशनुमा माहौल बना के रखिएगा। सब कुछ आपके जीवन में पुनः वापस लौटने वाला है और आप दुगनी रफ्तार से अपनी ग्रोथ को बढ़ाने वाले हैं। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।